ભૂલી ગે છો દેણા ન રેણા એગો છે તો મેણા કપુઆ ભાષણ બેગો બેણ મેરી બેણા એગો છે તો મેણા કસી છાઈ જુલી મેરી લાગી છો નારાઈ કશી સુરમાઈ ભેશી પુશુલી બિરાઈ ધોળકી ચાતુરી कैसी धुड़की चातुरी कैसी मालूशाई देना न रेणा एगो छतो मैणा कपुआ बासण बेगो बेण मेरी बेणा एगो छतो मैणा। और यही लोगी जो है मेरे अंदर तक भीजा हुआ है और मैं इसको कभी नहीं भूल पाती क्योंकि इसने मेरा जीवन बनाया। वो कैसे? जब मैं फर्स्ट आई उसमें तो स्कूल में इतनी बड़ी शील्ड मिली, सारी टीचर्स भी मेरे को बहुत प्यार कर रही थी कि बेटा तू फर्स्ट आई, अरे इतना बढ़िया हमारे स्कूल का नाम रोशन करा। और उसके बाद जैसे घर में आई मैं तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा अब स्टेज पर नृत्य नहीं करना और गाना नहीं। तो बताओ कितना बड़ा अभिशाप था हमारे लिए उस जमाने में। और फिर मैं जो है बीमार पड़ गई, मुझे काल ज्वर हो गया। और जो वैद्य जी घर में आए होंगे देखने के लिए तो उन्होंने कहा कि बुखार इसका टूट नहीं रहा और बढ़ता जा रहा है, इसका मुश्किल है बचना। तब हमारी जो प्रिंसिपल है उनको पता लगा कि इसके पिताजी ने इसको मना कर दिया और वो बीमार पड़ गई और वो मुरादाबाद की रहने वाली थी। तब वो हमारे घर में आई, तब पिताजी से कहा कि आप अपने बच्चे को मारना चाहते हो, आप इसको प्यार नहीं करते क्या? इतना बढ़िया बच्चा है आपने इसको ऐसे स्थिति कर दी। पिताजी ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं समाज में मुझे रहना है, तो समाज के विपरीत तो मैं जा नहीं सकता, मेरे को निष्कासित कर देंगे समाज से अगर मैं उनके खिलाफ चला गया तो। हमारे यहाँ गाना बजाना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं मानते। और तब उन्होंने कहा कि इसको बाहर ले जाओ यहाँ से और क्लासिकल इसको सिखाने के लिए ले जाओ और बेटा किसी से मत बोलना कि तू कहाँ जा रही, वरना तेरे पिताजी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पिताजी मुझे फिर अगर 4 दिन छुट्टियाँ होती थी, छुट्टियों में 4 दिन के लिए इलाहाबाद नजरबाद ले जाते थे तो कहते थे कि बेटा किसी से मत बोलना और 40 दिन का याद करके आए, 40 दिन का। और तब सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक रियाज करती थी मैं। और जब लहसुन अपने घर में आती थी मैं तो पांडा होता है ऊपर जहाँ सामान रखा रहता है अपने घर के ऊपर, तो वहाँ अंधेरा होता है बिल्कुल, वहाँ मैं कोने में बैठ करके फिर मंत्र सप्तक में मैं गाती थी बहुत धीमी आवाज़ में ताकि बाहर कोई ना सुने। और घर से बाहर खेलने भी नहीं गई, अगर खेलने जाऊंगी तो फेल हो जाऊंगी तो शादी कर देंगे। तो शौक भी था और खौफ भी था, दोनों ही चीज़ थे मेरे लिए। और फिर जो है हाई स्कूल करा जब मैंने, तो मैंने 6th ईयर कर दिया था और 6th ईयर की डिग्री मेरे को मिल गई थी हाई स्कूल करने में। तो 1 साल पिताजी ने वहाँ भी उम्र बढ़ाई और तब क्या हुआ, तब मैं टीचर बन के आ गई अपनी स्कूल में। अब 16-17 साल की लड़की टीचर बनी।